आज का हमारा जबरदस्त मीटिंग होने वाला है। प्रोग्राम तो हमारे नेपाल के आन बान शान है। तो वो तुलसीपुर दांग से हैं, जहाँ की बाघों के एरिया है, पूरा एकदम बाघ से भरे हैं एकदम। और और देखिए, वो पहले तो मास्टर थे, लेकिन का मास्टर हम हमारे ही एरिया में पढ़ाते लिखाते थे। उसके बाद में उनका जो डायरेक्शन मिला और उन्हें डायरेक्शन को आज काम करने शुरू किया और पढ़ाने का विद्यालय छोड़ दिए और आज के समय फुल टाइम डायरेक्शन में करते हैं। तो देखिए, वो पूरे पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली तक पूरा बाइक टूर एकदम करते हैं पूरा। आज आज अगर जो इधर है पूर्व है, तो कल पश्चिम पुग जाते हैं। बहुत अच्छे से मीटिंग करते हैं। वो उनके टीम में बोले तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आदमी है और बहुत अच्छे से मीटिंग करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दिया और इनवाइट किए। तो हम लोग अब स्वागत करने जा रहे हैं दोस्तों। हम लोगों के बीच में हमारे आज के ग्रेट स्पीकर एंड लीडर वो और कोई नहीं, हमारे सुखराम चौधरी सर हैं। हमारे दांग बाके बर्दिया नेपाल के आन बान शान जबरदस्त पावरफुल लीडर, शेरों के शेर, बब्बर शेर, पहाड़ों के राजा को यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे। पहाड़ों के राजा जो हिमालय पर्वत जहाँ बर्फ गिरता है वहां तक पहुंच जाते हैं, ठंडा ठंडा सेब खा के भी आ जाते हैं और लोगों को डीएक्शन प्रोडक्ट के बारे में खूब अच्छे से बताते हैं। और इनका फंडा है, कोई भी बीमारी, समस्या, तकलीफ वाला, परेशानी वाला बात करता है तो ज्यादा कुछ नहीं, दो पेटी 6 6 12 12 पीस मोरेंजी जूस एक ही बार खरीदो, 15-20 हजार रुपया का, रोज एक बोतल खत्म करो। उसके बाद क्या कैसा होता है उसके बाद बात करते हैं। इतना शानदार जबरदस्त पावरफुल लीडर, गजब। ढक्कन ढक्कन से खाने की बात नहीं करते हैं, बोतल के बोतल खाने का बात करते हैं और रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। बहुत ही पावरफुल लीडर, बहुत ही अच्छे लीडर। तो उनको हम लोग यहाँ पे स्वागत करेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ में। प्लीज वेलकम सुखराम चौधरी सर फ्रॉम दांग बाकी बर्दिया। थैंक यू, गुड मॉर्निंग जी, धन्यवाद। हमारा ग्रेट लीडर डबल डायमंड अशोक कुमार यादव सर को सबसे पहले तो मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ, जो हमारा टेली संचालक थे पहले टेली मीटिंग का, आज टेलीग्राम का संचालक में पहुंच गए। टेलीग्राम जूम और टेलीग्राम दोनों चला रहे थे। आज वही से वही शिफ्ट होकर आज टेलीग्राम में हम आ गए। तो यह टीएलएस आरबीसी है, ये भी हम आरबीसी का ही क्रिएशन है। सबसे पहले तो दाटो डॉक्टर लिम सियोजिन को मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ। दाटो डॉक्टर लिम सियोजिन नहीं होते तो आज हम डायरेक्शन में नहीं होते। और हम जितने भी लोग जुड़े हैं, आज हम आरबीसी का क्रिएशन है। हम आरबीसी का से क्रिएटेड हुए लोग है आज। रत्न बासुपाल, केन बासुपालिया, महागुरु केन बासुपालिया को भी नमन वंदन करना चाहता हूँ। विश्व गुरु के रूप में वो चिना जाते हैं, पहचानते हैं उनको हम। और इस तरीके से आप हमारा जो ग्रेट डॉक्टर, बड़ा बड़ा डॉक्टर है, प्रोफेसर, क्या बोल, डॉक्टरों को भी पढ़ाने वाला डॉक्टर, समझिए ना, प्रोफेशनल डॉक्टर, उनको हम क्या बोलते हैं, रत्न बासुपाल को भी हम रत्न बासुपाल, सॉरी, केन बासुपाल, क्या बोलते हैं, सॉरी रंजन, एस रंजन डॉक्टर, वो मैं भूल रहा हूँ। डॉक्टर एस रंजन को भी नमन वंदन करना चाहता हूँ। और इंडिया का जो सबसे क्या बोलते हैं कड़वी लीडर आज इस दुनिया में नहीं हुए, लेकिन हम उनको भी भूल नहीं सकते हैं। जब हम उनका प्रोग्राम लेते थे तो पूरा जो जागर जुनून छा जाता था। गोरखपुर से प्रोग्राम लेके जब हमारा टीम पर्सनली पर आने लगते थे, बसों में भी उनको प्रोग्राम सुनकर प्रोग्राम लेते थे, समझे। वो कौन है, वो के अग्रवाल सर। के अग्रवाल सर को भी हम नमन वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस दुनिया में नहीं है तो उनका भी पावर है, डिएक्शन इंडिया में जबरदस्त हो रहा है। उनका भी बहुत बड़ी देन है, उनका भी बहुत बड़ी हाथ है। तो आज हम जितने भी लोग जुड़े हैं, हम चमत्कारी जड़ी बूटी का राजा ज्ञानवर्मा के पीछे हम है। आज हम इस चमत्कारी जड़ी बूटी के राजा ज्ञानवर्मा की वजह से आज हम टिके हैं।
इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ये चीज हमको समझना है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसको जो व्यक्ति इसको समझ लेता है, जो इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, जो इसको पहचान लेता है, कभी भी उसको छोड़ने की मन नहीं करता। समझे दोस्तों, इतना शक्तिशाली चीज हमारे पास है। तो जितने भी लोग हम जुड़े हैं टेलिस ग्रुप में, और मेरा माता पिता को भी नमन वंदन करना चाहता हूँ। मेरा माता पिता की वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। मैं हर मेरा जीवन में जितने भी स्टेप थे, जितने भी मैं अपने या पहला आगे बढ़ाते थे, तो हमारा माता पिता मुझे हेल्प करते थे। वो अब कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनको भी मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ। और टेलिस ग्रुप का जितने भी मेंबर हैं, जितने भी टीम जुड़े हैं, जितने भी लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं, उनको भी नमन वंदन करना चाहता हूँ। क्योंकि इस सभी लोगों का सहयोग से, पार्टिसिपेशन से, जो हम यहाँ पर अपने कुछ बात सीखते हैं और कुछ बात बताते हैं। और हम जितने भी लोग आते हैं तो बहुत ज्यादा हम सीखते हैं। सीखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आज डिएक्शन प्लेटफॉर्म में हम जुड़े हैं, बहुत लोग जितने भी जुड़े हैं डिएक्शन प्लेटफॉर्म। तो इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म में जुड़ने में अलग अलग का मकसद हो सकता है, अलग अलग का विचारों से आ सकते हैं। लेकिन मैं एक बीमारी की वजह से डिएक्शन में आया हूँ। इससे पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार होता था। आज से 11-12 साल पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार होता था। समझे दोस्तों, मैं बहुत हॉस्पिटल भी में जा चुका था, लेकिन मेरा समस्या हल नहीं हो पा रहा था। बहुत बार मेरा बहुत तकलीफ बहुत झेला था उस समय पे। बहुत साल तक, 1 साल 2 साल नहीं, बहुत साल तक मैंने झेला था। 8 क्लास से लेकर मैं बैचलर तक भी मैं दवा किया, लेकिन मेरा समस्या हल नहीं हो पाया। जब मैं ये डिएक्शन का ब्लैक कॉफी जो है ना, डिएक्शन का ब्लैक कॉफी हम समझते हैं, ये वाला ब्लैक कॉफी, तो जब मुझे मिला, इसका मतलब इसको भी मैं पहचानने के लिए जोर किया। ये ब्लैक कॉफी नहीं, हम ब्लैक कॉफी देखते हैं लोग ना, तो मुझे इसको पहचानना था। तो जब इसको मैंने पहचाना, इसको जब मैंने स्वीकारा, एक्सेप्ट किया, तो मैं ब्लैक कॉफी पीने लगा। तो जब मैं ब्लैक कॉफी पिया तो धीरे 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 मेरा समस्या हल होने लगा। 1 हफ्ते के बाद मुझे डायरिया होने लगा। तो डायरिया कैसा था? म्यूकस जैसा, जो हम क्या बोलते हैं, म्यूकस वो बोलते हैं ना, एक रेसे जैसा लगता था। हम जब टॉयलेट जाते थे तो थोड़ी आता था, लेकिन बहुत ज्यादा टॉयलेट लगता था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं 24 घंटे में 105 बार टॉयलेट गया था, तुरंत का तुरंत। रात भर नहीं सोया था, लेकिन मुझे एक चीज मिला कि मुझे कमजोरी महसूस नहीं हुआ। समझे दोस्तों, अगर दूसरे तरीके से, दूसरे वजह से मुझे डायरिया हो जाता तो मुझे दिक्कत हो जाता, मैं कमजोर हो जाता। लेकिन इसके वजह से हुआ तो मुझे कमजोर महसूस नहीं हुआ। आई एम नॉट फीलिंग वीकनेस इन दैट टाइम, ऐसा हुआ। तो आज समझे दोस्तों, ये क्या चीज है, हम इसको पहचानना है। इसको तो सभी लोगों को, और एक बार गैंड्रमा को, कंपनी को, डॉक्टर लिमसियोजिन को, हमारा अपलाइन को, ग्रेट लाइन को, और सभी लोगों को एक बार जोरदार ताली दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है रिएक्शन में। आज यही चीज पाकर आज हम बहुत खुश हैं आज। तो यही चीज मुझे मिला। तो धीरे 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 लोगों को भी बताना शुरू किया। लोग धीरे धीरे धीरे, कई लोग मानते गए, धीरे धीरे मानते गए, धीरे धीरे मानते गए। एक ही बार बहुत लोग हम नहीं समझते, एक ही बार हम इसको भी नहीं स्वीकारते। धीरे 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 धीरे, बड़ा धीरे धीरे लोग स्वीकारने लगे। तो अशोक सर बोलते थे कि अब कब रिएक्शन करोगे, अब बताइए कब रिएक्शन करोगे आप, यह बोलते थे। मैं बोलता था कि हाँ सर मैं करूंगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत है, स्कूल में फंसा हूँ। यहाँ क्या बोलते हैं, हॉस्टल, हॉस्टल में क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं ना, विद्यार्थी, विद्यार्थी रुकते हैं वहां भी, वहां रुकते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पढ़ते हैं ना। हॉस्टल में मैं रुकता था उस समय पे। तो हॉस्टल को भी मुझे देखना पड़ता था, क्योंकि मैं वाइस प्रिंसिपल भी था, ट्यूशन भी पढ़ाता था, और हॉस्टल को भी मैं रेख देख करता था, उसको भी मैं देखता था। तो समझे दोस्तों, ये 3-4 काम, अकाउंट का काम भी संभाला था, वाइस प्रिंसिपल का भी काम संभाला था, और हॉस्टल को भी काम संभाला था। ये 3 जिम्मेदारी मुझे थे उस समय पर स्कूल में। तो स्कूल में ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैं 5 बजे उठता था, उस समय 5 बजे उठता था, शाम को 8 बजे तक हमारा क्लास चलता था।
आप समझे, टाइम नहीं होता था मुझे, बाहर जाने के लिए थोड़ी भी टाइम नहीं मिलता था, किसी को भी फोन करने के लिए टाइम नहीं था दोस्तों, इतना बिजी था, क्या बात किया करे। कभी कभी मुझे टाइम मिल जाता था सैटरडे को, तो बहुत अच्छा लगता था कि मैं एक फ्री हो गया, एक मैं सीढ़ी बन गया, तो ऐसा लगता था। तो ऐसे इस तरीके से मेरा जीवन गुजर रहा था, चल रहा था उस समय पे। पैसा तो मिलता था, लेकिन हॉस्टल में बैठने से भी, केवल बैठने से 10,000 मिल जाता था, समझे दोस्तों। तो ट्यूशन पढ़ाने से भी मिलता था, और क्लास टीचिंग क्या क्या बोलते हैं, पढ़ाने से मिलता था, सभी तरीके से पैसा तो मिल जाता था। लेकिन मेरा दिल और मेरा क्या क्या बोलते हैं, सेहत ठीक नहीं था उस समय पे, दिल भी ठीक नहीं था, समझे दोस्तों। उस समय रिस्क बहुत, मुझे रिस्क लगता था, मुझे दिक्कत, गुस्सा लग जाता था उसमें। कोई विद्यार्थी को तकलीफ दे, कोई विद्यार्थी डिस्टर्ब करते तो उनके ऊपर मैं पड़ जाता, भारी पड़ने के लिए कोशिश करता था, इसका हम पड़ जाता था कभी कभी, झपट पे उसको उसको क्या बोलते हैं, हम पनिशमेंट देते थे। उस समय पे मैं स्वयं दुनिया करता था, लेकिन सही तरीके की दिमाग नहीं, इस उलझन में था, दुनिया क्या है मुझे मालूम नहीं था। एक ही समय से एक ही दिमाग मेरा चलता था कि मेरा जिंदगी है, स्कूल है, मैं एक ही शिक्षक हूँ और यही पढ़ाऊंगा, और मेरा जिंदगी इस तरीके से गुजरेगा, इस तरीके से मुझे लगता था, समझे दोस्तों। हम कहीं कहीं जगह पर फंस जाते तो ऐसे ही लगता था। ये अलग अलग प्रक्रिया से हमारा जीवन गुजर रहा था। तो जब मुझे यह क्या बोलते हैं, कॉफी मिला अशोक सर के क्या बोलते हैं मेडिकल में, उस समय में बर्मेल टोल, भैरवा के बर्मेल टोल एक जगह है, वहां पर मेडिकल था, कुमार मेडिकल सेंटर। उस समय पे कुमार मेडिकल सेंटर के नाम पे उन्होंने चलाया रहे थे। तो पहली बार उनसे मुलाकात हुआ मेडिकल में जाकर मैंने बोला कि आपका यहाँ पर कॉफी मिलता था, बोल रहे लोग, सही सही है सर। तो उन्होंने बोला हाँ, कहीं कॉफी मिलता है। तो उस समय पर इंडियन कॉफी, ब्लैक कॉफी, उन्होंने एक एक पैकेट 1 बॉक्स दिए। पहले बॉक्स में आता था, बॉक्स, अभी तो बैग क्या बोलते हैं, पैकिंग करके आ रहा है ना, प्लास्टिक के उसमें। उस समय में हमको पेपर के बॉक्स में कॉफी मिलता था, कॉफी उस समय में, समझे दोस्तों। तो मैं एक बॉक्स कॉफी उठाया और लेके आ गया, खाने लगा, तो बहुत अच्छा लगा। अपने अपने क्या बोलते हैं स्कूल को पीएन को भी मैंने खाने के लिए बोला था। उस पीएन को क्या बोलते हैं, मिर्गी का समस्या था, एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था उनका, कि काठमांडू से वो काठमांडू का दवा खा रहे थे, डॉक्टरों का जो सलाह दिए हुए दवा खा रहे थे। जब ये कॉफी खाने लगे तो उनका क्या बोलते हैं, जो एपिलेप्सी का प्रॉब्लम का जो पीएन थे, वो और ज्यादा सोने लगे। कभी कभी तो जो पीरियड वाले जो घंटे बजाने पड़ता था वो भी भूल जाते थे बेचारा। तब धीरे धीरे बोलने लगे, सर मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, क्योंकि आपका जो कॉफी है, कॉफी के वजह से मैं भूल रहा हूँ, समय कब बीत रहा है मुझे भी मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं तो सोता हूँ, मैं बहुत नींद लगता है आपका कॉफी से। मैंने बोला कि हाँ, बहुत अच्छे बात किया आप। तो आज सोने के लिए तो आप एपिलेप्सी का जो दवा खा रहे हैं ना, आज यही काम कर रहा है। नहीं सर, आपका और तगड़ा है, यह कॉफी बहुत तगड़ा कॉफी है, मैं नहीं खाऊंगा सर। वो खाने छोड़ दिए। उनका पत्नी थी जो खाना पकाती थी हॉस्टल में, उनको भी मैंने बोला कि आप खाइए भाभी, ये बहुत अच्छी कॉफी है। तो जब ये कॉफी खाई थी तो उनका क्या बोलते हैं, ये बैक पेनिंग होने लगा। उनका जितने भी हाथों का नसा नसा पूरे दर्द होने लगा। तो वो तो हॉस्पिटल में भरना हो गई बेचारी। उनको सुई लगाकर क्या बोल इंजेक्शन लगाकर ठीक करना पड़ा था उस समय पे। वो भी बोलने लगी कि सर आपका कॉफी तो बीमार बना देती है, लेकिन मैं आज नहीं खा पाऊंगा इस कॉफी, वो भी छोड़ दी। तो एक महीने यहाँ से दान से लेकर एक बच्चे को लेकर गया था। उस बच्चे को मैंने बोला, अब तेरा बारी आ गया कि मेरे लिए पानी बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ कोई पीएन भी नहीं बनाने के लिए आज मन कर रहा है, जो हॉस्टल के खाना पकाती है वो भी नहीं पानी बनाती है, तो मैं कब पानी पीऊं। मुझे तो ये क्या बोलते हैं, धारा में जो पाइप क्या बोलते हैं उसमें धारा में जाने में मुझे टाइम नहीं है। तो बना लेना, तू बना दे। मैंने उसको बताया तो वो बनाते थे। जो मैंने एक बच्चे लेकर गया था, वो बच्चा बनाता था पानी, बोतल को भरकर, तो मैं पीता था, समय अनुकूल मिलाकर पानी पीता था। इस समय मेरा स्कूल में जीवन गुजर रहा था, दिन बीत रहा था। इसका मतलब जो
फिर मैं भैरवा के उच्च माध्यमिक विद्यालय पर डिएक्शन का प्रोग्राम लिए थे। क्या बोलते हैं, आसबिनी सिंह सर को, एक बार आसबिनी सर के लिए भी जोरदार ताली। बहुत अच्छा लगा मुझे, पहले बार उनको प्रोग्राम लिया। हम सिर्फ 7 लोग थे वहां पर, सिर्फ 7 लोग में मैं एक था उस समय पर। तो जब प्रोग्राम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला जिंदगी डिएक्शन से चलता तो चल रहा, तो मैं पढ़ा कर क्या करूं, आज तकलीफ की जिंदगी में क्यों जीऊं, ऐसा लगा। निर्णय करने लगा मैंने। इसका मतलब मेरा दिमाग चलने लगा, मैं आप धीरे धीरे स्कूल छोड़ूंगा, आप जागीरे की रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं कोई भी जॉब नहीं करूंगा, ऐसा दिल बोल रहा था, अंदर से बोल रहा था। तो एक दिन हिम्मत किया कि स्कूल को छोड़ने के लिए, रिजाइनिंग लेटर लिखने के लिए हिम्मत किया मैंने। तो मैं क्या बोलते हैं, हमारा सितंबर अक्टूबर के महीने में मैंने एक रिजाइनिंग लेटर लिखा। तो स्कूल ने मुझे वो नहीं, अनुमति नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया कि इतना जल्द आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका जगह पर कोई आपका जैसा कोई टीचर मिलेंगे तो आप छोड़ पाओगे, नहीं तो हम ये ऐसा क्या बोल जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति को तुरंत का तुरंत हम रिजाइनिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा जिम्मेदारी ये स्कूल चलाने के लिए टोटल कर सब फटाभिंग हो जाएगा। जब तक आपको क्या बोलते हैं यह लास्ट परीक्षा नहीं खत्म होगा तब तक आप नहीं जा पाओगे। तो अब मुझे और दिक्कत लगने लगा दोस्तों, अब क्या करें। यह बात भी है, विद्यार्थियों का जीवन की बात भी, जब स्कूल में जिम्मेदारी बढ़ जाता है तो थोड़ी थोड़ी फिर भी मन करता है, सही बात है, जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ तो इतना ज्यादा विद्यार्थी, उनका जीवन की भी बात है, ऐसा मन किया, अंदर से मेरा मन बोलने लगा। तो ठीक है, मैं जितने दिन हो तो मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट टर्मिनल एग्जामिन तक पढ़ाऊंगा। मैंने फिर भी क्या किया, मन संभाला, अपने आप को संभाला। फिर बीच बीच में जब प्रोग्राम लेता था डिएक्शन का, फिर मन करता है अभी के अभी चल निकल जाऊं। फिर ऐसा मेरा दिन बीत रहा था। ये फाल्गुन महीना में तो मुझे निकलने के लिए मन कर गया। तो मैंने बोला कि सर आप, मैं नहीं रुकूंगा, मैं निकलने के लिए अब मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि आप लोग संभालेंगे, क्यों आप लास्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का भी तैयारी हो चुका, अब केवल आप एग्जाम बाकी है, टोटल सब कुछ पूरा हो गया, कोर्स भी पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया, अब मैं नहीं बैठूंगा इस स्कूल पर। मैंने बोला तो ठीक है, तो टोटल स्कूल का हिसाब किताब दीजिए जितने भी है, तो अब बाद में निकल सकते हैं, बोल दिए। तो मुझे आज इतना खुश लगा कि हाँ आप तो मुझे मौका मिल गया। तो मैंने रिजाइनिंग लेटर लेकर पूरा टोटल हिसाब किताब देकर स्कूल को मैं निकला स्कूल से। तो मैं कभी भी पलट कर स्कूल पर नहीं देखा दोस्तों, नहीं देखा अभी तक। मुझे स्कूल में जाता हूँ तो मैं दिन में नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब मैं दिन में जाता था तो क्या बोलते हैं वहाँ और आसपास में जितने भी लोग बैठे हैं वहां पर मेरा ही स्टूडेंट है, तो बोलते थे पहले तो सर हमारे स्कूल में कब पढ़ाने के लिए आओगे, हाँ आप तो आने के लिए बोला था, फिर भी नहीं आ रहे हैं बोलते थे। शुरुआती तो 2-3 साल 5 साल तक ये बोले लोग। तो वो क्लास जितने भी लोग क्लास अपर क्लास में पहुंच सके तो वो भूलने लगे। तो उन्हें अपर क्लास में जाने के बाद क्या वो होता है, तो नीचे वाला क्लास तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा स्टूडेंट आया, तो अपर वाला क्लास जितने भी स्टूडेंट थे वो खत्म हो गए, स्कूल से बाहर जा चुके। तो धीरे धीरे मुझे सहज होने लगा, ऐसा जिंदगी जीना पड़ा मुझे बहुत लंबे तक। मैं भैरवा में जाता था तो मुझे मिलने के लिए स्टूडेंट आते थे दोस्तों, वहां रास्ते में रास्ते मिल जाते थे, मुलाकात हो जाता था ना। इस तरीके के समय गुजरा। जब डीएक्शन में मैं आया तो डीएक्शन में आने के बाद एक चीज भी ये हुआ कि मैंने बहुत लोगों से डीएक्शन का बात शुरुआती में किया, तो बहुत लोग बोलते थे यहाँ हर्बो एमआई आ गया, ये काम नहीं चलेगा, इस डीएक्शन नहीं चलेगा, ये बोलते थे लोग, ये बोलते थे। मैंने पता है ये हर्बो एमआई नहीं, ये डीएक्शन है। ये क्या है, ये डीएक्शन है, ये बकल ये कंपनी भाग जाएगा तो क्या करोगे, बोलते थे। ये डीएक्शन का प्रोडक्ट नकली आ जाएगा तो क्या करोगे, ऐसा बोलते थे। आप काम कर रहे हो बोनस पाने के लिए, आपका बोनस कंपनी नहीं देगा तो क्या करोगे, ऐसे बोलते थे लोग, बहुत लोग बोलते थे इस तरीके से।
और दूसरा बात ये भी बोलते थे आपको यहाँ पर नेपाल में तो इसका कोई भी कानूनी प्रक्रिया से यह तो डरता नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है नेपाल में। अब कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कोई आपका प्रोडक्ट खाकर आदमी मर जाएगा तो आप क्या करोगे? ऐसा ऐसा प्रश्न आता था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रेज होते थे उस समय पर। मैंने उस समय सब कुछ को उसको नेग्लेक्ट किया। यहाँ कोई कंपनी भागेगा, कोई क्या बोलते हैं इंसान मरीज मर जाएगा, ऐसा सब भूल गए। डीएक्शन क्या नकली प्रोडक्ट उत्पादन करेगा, ये भी मुझे नहीं आया। फिर भी मैं काम करते गया। उस समय पर अशोक सर गोरखपुर से सामान लाकर भैरवा में लाते थे, तो मैं भैरवा से लेकर डांग और बाकी सामान पहुंचाता था। समझे दोस्तों, एक हफ्ते में कभी कभी 2 बार, कभी 1 बार में भैरवा जाता था। आज नहीं जाता हूँ, महीने बीत जाता है लेकिन नहीं जाता हूँ आज। इतना तकलीफ था, ऑफिस नहीं था उस समय पे। तो यही भी हुआ कि इंडिया में थोड़ी दिन के बाद वहां आरजीएल स्पर्ना और चाय बाहे कोई भी प्रोडक्ट नहीं आने लगा। समझे दोस्तों, और ज्यादा तकलीफ झेलना पड़ा हमको। पेस्ट, कॉफी और साबुन तो नेपाल का प्रयोग करते थे हम, जिसमें पीवी नहीं था। बिना पीवी का सामान हम बिक्री करते थे। तो 1 महीने में मैंने 100 डिब्बे कॉफी बिक्री किया नेपाल को। तो मुझे लगा कि हाँ, आप मैं डीएक्शन करूंगा। 100 डिब्बे कॉफी बिक्री होने के बाद मुझे हौसला बढ़ा, बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा। 1 महीने में 100 डिब्बा 100 बॉक्स सेल हुआ। तो हिम्मत बढ़ा कि डीएक्शन आप चलेगा, क्योंकि बहुत लोग ठीक होने लगे। धीरे धीरे हिम्मत बढ़ने लगा। तो बिना पीवी का भी प्रोडक्ट हम बेचते थे, फिर भी हमको तकलीफ नहीं हुआ था उस समय पे। इसका मतलब क्या है, जो जागर उत्साह में थे हम, फायदा हुआ यहाँ पर नुकसानी हुआ, ऐसा दिमाग नहीं चलता था। केवल हमारा दिमाग में एक ही बात चलता था कि डीएक्शन का प्रोडक्ट शक्तिशाली है, पावरफुल प्रोडक्ट है, बहुत लोग खाकर ठीक हो रहे हैं, और ज्यादा ठीक हो जाएंगे, हौसला बढ़ता था। जब लोग हम प्रोडक्ट खाकर बोलते थे कि एक गजब का प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोलते थे। इतना खुश लगता था, दिल से इतना खुश लगता था, उसका भी सीमा नहीं थे। तो धीरे धीरे अशोक सर डांग में आने लगे। अशोक सर को भी पैदल दूसरे गांव में हम चलकर जाते थे, पैदल चलते थे उस समय पर, कभी साइकिल में चलते थे। ऐसा दिन चल रहा था, हमारा दिन चल रहा था, दिनचर्या बीत रहा था। प्रोडक्ट खत्म हो जाता था, फिर हम जाते थे, फिर प्रोडक्ट खत्म हो जाता था, फिर जाते थे। ये निरंतर चलते गया, रोटेशन होता रहा। आज देखा जाए तो अलग अलग जगह पर क्या हुआ, स्टॉक आ गया, नेपाल में कंपनी खुलने लगा। तो समझे दोस्तों, हम जितने भी काम करें, यह क्या है, खेर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये वेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। तो ये क्या है, हमारा सभी का क्या है, मेहनत है। सबसे तो जितने भी हमारा अपलाइन है, ग्रेट लाइन है, उनका देन है। उन्होंने हमको संभाला, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया, उन्होंने हमको सही मार्गदर्शन करते गए। देशाहान ट्रेडिंग से इंडिया में डीएमआई में चेंज हो गया। समझे दोस्तों, आज कंपनी कहाँ पहुंच गया, हम कहाँ है। फिर भी लोग बोलते हैं कि डीएक्शन ऐसा है वैसा है, यह बोलेंगे क्या? नहीं बोलना है। डीएक्शन ऐसा है वैसा नहीं है, डीएक्शन हम ऐसा वैसा है। डीएक्शन तो डीएक्शन ही है, ज्ञानोडर्मा तो ज्ञानोडर्मा ही है। तो डॉक्टर लिम सीजन का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, डीएक्शन का प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी में कम नहीं होने वाला है। यह बात मैंने बहुत बार सुना, हमारा रफीक सर ने भी बहुत बार बोले थे यह बात। डीएक्शन का प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट में कुछ भी क्वालिटी कम नहीं होने वाला है अभी तक, और कभी नहीं होगा। ये कल्पना से दूर रखिए इसको, और क्वांटिटी बढ़ाकर भी हम नहीं दे सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से पैकिंग हुई है, वह चीज ही है। अब बोले दोस्तों, हम किस जगह पर आज रुके हैं, इसको समझना जरूरी है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं क्वालिटी कम है इसमें, और हम मलेशियन खा रहे हैं, आप इंडियन खा रहे हैं में बोलते थे हमको नेपाल में, तो जन ऐसा भी आवाज बोलते थे। ये सब ये वाहियात की बात है।
और हमारा जो अलग अलग, यह क्या बोलते हैं, यह धरती का जो जगह है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग चीज मिलता है। हम तराई एरियो का जितने भी लोग हैं, वही चावल हम तराई एरिया में उगाते हैं, तो उसका स्वाद अलग होता है। जो वही चावल हम हिमालय और पहाड़ी एरिया में उगाड़ेंगे तो उसका स्वाद अलग रहेगा। इसमें थोड़ी है, इसमें थोड़ी सी कुछ कुछ है, टेम्परेचर के वजह से, जगह के वजह से थोड़ी उसमें क्या बोलते हैं अंतर हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में कम नहीं। ये हमको समझ में आया। आज डॉक्टर लिम सियोजिन का जितना भी देन है, बोलते थे डॉक्टर लिम सियोजिन हम डिएक्शन को यहाँ तक पहुंचाना, वर्ल्ड में सभी जगह पर पहुंचाना। तो यह बात हमको बहुत अच्छा लगा। तो डिएक्शन में सबसे पहले प्रोडक्ट को पहचानना जरूरी है। सबसे पहले प्रोडक्ट को पहचानो दोस्तों। आज एक शक्तिशाली प्रोडक्ट हमारे पास है, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट। ज्ञानरमा डिएक्शन का, ज्ञानरमा का रहस्य अभी अभी फिर हमको महसूस हुआ। कर्नाली तीसा पानी में हम प्रोग्राम जब लिए थे तो लीडर ने बोला था इसका रहस्य जो अभी तक मैंने नहीं सुना था, इसका रहस्य। और इसका जितना भी पावर है, इसका मिडल पार्ट ऑफ दिस ज्ञानरमा, इसका जो मिडल पार्ट है बाहर का भी इसको निकालते हैं, और का भी जिसके बीच का भाग है और पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है, औषधि गुणों पौष्टिक तत्व भरा हुआ होता है। समझे दोस्तों, इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट हमारे पास है तो कहाँ कम कम है। और दूसरी बात, प्लान, डिएक्शन का प्लान समझे दोस्तों, इतना सरल प्लान दुनिया में कहीं भी नहीं है। इतना सरल, चाहे एक ही लाइन जोड़ो, चाहे 10 लाइन जोड़ो, चाहे 20 लाइन जोड़ो, चाहे 50 लाइन जोड़ो, चाहे 100 लाइन जोड़ो, और सभी लाइन से पैसा आने वाला प्लान। एक ही लाइन से भी पैसा आता है डिएक्शन में। और कोई भी न जोड़ो, फिर अपनी आप से भी पैसा आता है, आपके पीवी से भी पैसा आता है। किसी को मत जोड़ो, क्वालिफाई हो जाओ। समझे? तो आप समझे क्या चीज है डिएक्शन का प्लान, क्या समझेंगे हम? इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो इसमें कम से कम डायमंड तो बनना ही चाहिए, 6 लोगों को बदलना ही चाहिए, 6 लोगों को जोड़ना ही चाहिए। तो ये डिएक्शन का प्लान 37% में हमको पहुंचा देता है, 37% में हमको पहुंचा देता है। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग बोनस तक हमको मिलने लगता है। समझे दोस्तों, हम किस तरीके के प्लान में आज जुड़े हैं। यहाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी का जरूरत नहीं है तो अच्छा, ये बात बहुत अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। समझे दोस्तों, है तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। बोलो, आपके हेल्प करने के लिए, आपके सहायता देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए डिएक्शन का अलग अलग लोग आ जाते हैं। हमारे नेपाल में जिसका ऑफलाइन साथ नहीं देते हैं, वही लोग आज सफल हो रहे हैं। क्या ऑफलाइन के वजह से वो सफल हुआ? नहीं, उनके खुद अपने मेहनत से। क्योंकि डिएक्शन प्लान इतना सरल है, इतना सरल है कि हम उसको सरलता को भी हम बात नहीं कर सकते हैं। खुद खाओ, पैसा आ जाता है। प्रोडक्ट प्लान। और दूसरा है कंपनी। देखिए, डिएक्शन कंपनी भी बहुत पावरफुल कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल में छा रहा है, इंटरनेशनल लेवल तक छा चुका। समझे दोस्तों, अब हम नहीं समझे थे कि इंडिया में मलेशिया से 4 गुना बड़ा कंपनी खुलेगा। यह तो हम शुरुआती दौर पर कभी नहीं सुने थे दोस्तों। जब देशहान गया तो डीएमआई शुरुआत हुआ, आज मलेशिया से 4 गुना कंपनी हैदराबाद सिंडिकेट में खड़ा हो गया। इसकी किसके लिए हुआ? ये तो हमारे लिए ही हुआ। समझिए, डॉक्टर लिम सियोजिन इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। हम कभी नहीं सोचे थे कि नेपाल में कंपनी खुलेगा, इतना छोटा देश में कंपनी खुलेगा, हम कभी नहीं सोचे थे। तो डॉक्टर लिम सियोजिन आज नेपाल में भी कंपनी खोल दिए। तो आप फिर कहेंगे कंपनी भाग जाएगा, फिर कहेंगे प्रोडक्ट का स्ट्रेटेजी होगा, फिर कहेंगे यहाँ मिलावट होगा। तो कब मिलावट होगा? कंपनी बढ़ रहा है, मिलावट की बात चल रहा है, तो ये होने वाला बात है क्या? ये नहीं होने वाला बात है। इसलिए हम स्पष्ट क्लियर
पूरा के पूरे तरीके से क्लियर होना जरूरी है। अपने अंदर को जितनी भी शंकाएं हैं उसको एक एक शंकाएं को निकाल दीजिए और पूरे डिएक्शन में डूब जाना। आप तो डूबना पड़ेगा। आप हमको ऐसा लग रहा है डिएक्शन में हम आज डूब रहे हैं। अभी तक आज डिएक्शन किया तो अभी जो हम अभी फील्ड में है तो अभी का फील्ड अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना इस तरीके के महसूस कभी नहीं हुआ था। अलग अलग जगह पर फिर भी जो जुनून के साथ लीडर उमल रहे हैं, उनका नया नया लीडर क्या बोलते हैं, उत्पादन हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, उनका माइंड चेंज हो रहा है, दिमाग बदल रहा है कि रिएक्शनमय वातावरण में आ रहे हैं। वो सब क्या है, वो लीडर का ही काम है। आप एक इंफॉर्मेशन देना है, सत्य बात बताना है, क्लियर बात बताना है, क्योंकि वो किसी को भी उलझन किसी तरीके से न हो। समझे दोस्तों, इतना सरल तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज कहीं भी दिक्कत की बात नहीं है। डिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट खाओ, आपका समस्या हल हो जाता है। पहले पहले मैं भी ये सोचता था कि काम नहीं करेगा तो समस्या आ जाएगा, यही मुझे भी शंका था। नए नए लोगों को शंका हो सकता है, लेकिन आज से आपको शंकाएं मिटा दीजिए उसको। हम वहां शंकाएं में नहीं बैठना है। हम शंका में बैठेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। शंका करके हम बात करेंगे तो वो अच्छे तरफ से काम भी नहीं कर पाएगा, वो हम भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए शंका को निकाल देना चाहिए। दिल और दिमाग से कोई भी शंका मत करना। न तो अपलाइन पर करो, न कंपनी पर, न प्रोडक्ट पर, न प्लान पर। शंका नहीं करना दोस्तों। अपने खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम लेना पड़ेगा, प्रोग्राम देना पड़ेगा, प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, प्रोडक्ट खिलाना पड़ेगा। यूज द प्रोडक्ट, मेक टू यूज अदर, सेल्फ यूज एंड टू मेक यूज प्रोडक्ट टू अदर पर्सन। दूसरों का खिलाना और खुद खाना, यह काम हमको करना है डिएक्शन में। सुनना और सुनाना, सुनना और सुनाना, प्रोग्राम में आना और प्रोग्राम में जाना, पीबी कंप्लीट करना और पीबी कंप्लीट करने के लिए दूसरों को जानकारी करना, यह काम है, सिर्फ यह काम है। समझे दोस्तों, अपने को भी पीबी कंप्लीट करना पड़ेगा और दूसरों को भी पीबी कंप्लीट करने के लिए जानकारी करना है। खुद को प्रोडक्ट खाना है, खुद को खाने के लिए बताना है, यही काम करना है। प्रोग्राम में खुद आना और खुद जाना, सुनना और सुनाना, यही तो है ना डिएक्शन में काम। यहाँ क्या काम है और बताइए दोस्तों। तो इसमें दो बात आ सकता है, इसमें दो बात आ सकता है। एक बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि डिएक्शन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप खा सकते हैं। तो एक जवाब आता है कि महंगा है। और दूसरा बात आता है, डिएक्शन का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जिंदगी बदलने के लिए बहुत अच्छी रास्ता है। तो लोग बोलते हैं समय नहीं है। दो चीज आ रहा है हमारे पास, एक पैसा नहीं है और दूसरा समय नहीं है। यहाँ पर थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। हाँ, अब समझे दोस्तों, जिसके पास समय नहीं है उसके पास पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होना चाहिए। तो आज लोग दोनों बोल देते हैं, एक ही लोग दो बोल देते हैं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। तो आपके पास क्या है बोलना, आपके पास क्या है बोलना दोस्तों, ये समझना, उनको समझाना। तो आपके पास समय भी नहीं, पैसा भी नहीं है, तो है क्या? आज तक हम क्या किया? तो आज ये दो शब्दों बोल देते हैं, तो इसको जवाब थोड़ी गहरी से लेना। इसको लिटिल डीपली वी हैव टू अंडरस्टैंड और स्टडी अबाउट इट। Many and more people response or they can reply this type of words or they can talk, they can say to us. बोल देते हैं, बोल सकते हैं ना, बोलते हैं भी, इसमें कोई दिक्कत की बात। उनको समझाना यही है। आपके पास पैसा नहीं है तो समय है, आपके पास समय है तो पैसा नहीं है। तो आप इस दोनों में एक नहीं है तो डिएक्शन कीजिए, बात यही है।
डीएक्शन में आने के लिए तो यही है ना, आज हमको ये समझाना, उनको बताना जरूरी है आज दोस्तों। तो वो लोग समझने लोग समझेंगे। घंटों तक वो क्या बोलते हैं, काम करते हैं अलग अलग जगह पर, घंटों तक बैठकर गप करते हैं। वो जो गप हमारा जिंदगी परिवर्तन नहीं करता है। और अलग अलग जगह पर प्रोडक्ट खाते हैं, अलग अलग जगह की प्रोडक्ट खाते हैं, अलग अलग कंपनी का प्रोडक्ट भी वो खाते हैं, सामान भी ले लेते हैं, वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। तो हम जो खरीद रहे हैं, चाहे एक पीस खरीदिए चाहे 2 पीस खरीदिए, तो यह एक एक पॉइंट का यहाँ मायने रखता है, पॉइंट का मायने रखता है, समझे दोस्तों। एक साबुन खरीदते हैं, वहां पॉइंट वैल्यू है, आपका नाम पर वो जुट जाता है, एक्यूमुलेट पीवी में वो सहयोग लेकर लेता है। एक एक साबुन का बहुत मायने है दोस्तों। एक एक कम लो कम रिएक्शन का हर एक प्रोडक्ट जिसमें हम पीबी पाते हैं, पीबी का मतलब पॉइंट वैल्यू, कभी भी ये क्या बोलते हैं, ये खेर नहीं जाता है। दिस नेवर गोज वेस्ट, कभी वेस्ट नहीं होता है, कभी कभी नहीं, समझे दोस्तों। इतना तो इसको समझाना जरूरी है। आज तक हम बाहर से बहुत लोग साबुन खरीदे, किसके क्या चमड़ी का समस्या हल हुआ, स्किन प्रॉब्लम किसका हल हुआ। हम बाहर से बहुत समय तक हम मंजन प्रयोग किए हैं अलग अलग कंपनियों का, किसका दांतों का समस्या हल हुआ है। हम अलग अलग कंपनियों का चाय और कॉफी पिया, अलग अलग ब्रांड का चाय और कॉफी पिया, किसका समस्या हल हुआ है, कौन सा समस्या हल हुआ है। ये प्रश्न करना है, रेज द क्वेश्चन टू देम। दो किस तरीके से वो रिप्लाई आपको दे देंगे तो समझिए दोस्तों। कम बोलेंगे कि यह कम पैसा पड़ेगा, हाँ, कम के चक्कर में आज हम दर भरे वाले जिंदगी जी रहे हैं, आज कम पैसे के चक्कर में। और कई सा हॉस्पिटल में जाकर लाखों का दवा हम करवा रहे हैं। कम पैसा में क्या खरीदते हैं हम, रोग खरीद लेते हैं, और ज्यादा पैसा देकर दवा करा लेते हैं। कौन घर का आदमी है कि हॉस्पिटल नहीं जाकर दवा नहीं कराते हैं। कौन घर के लोग हैं जिसके घर में तकलीफ नहीं है, हमको बता देना, क्योंकि समय बहुत दिक्कत की तरीके से गुजर रहा है आज। वो ये बात उनको बताना, उनको फीलिंग करा देना, उनको महसूस करा देना, उनको एहसास करवाना हमको जिम्मेदारी है। इसलिए हम डीएक्शन में रोज फील्ड में उतरकर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से बताना जरूरी है आज, और ज्वाइन बढ़ाना जरूरी है। ये बहुत अच्छी हमको महसूस हो रहा है अभी दोस्तों। इसलिए आज हम एक डीएक्शन बता रहे हैं, ये बताते बताते आज यहाँ तक पहुंच गए। हमको भी मिशन है बहुत लंबे तक जाना। और दूसरी बात, आईडी ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जो आईडी हमारा जेनरेशन टू जेनरेशन में ट्रांसफर होने वाला आईडी है। हम अभी देख रहे हैं, अलग अलग लोगों को देख रहे हैं, आईडी भी ट्रांसफर हो रहा है, समझे दोस्तों। क्या आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड ट्रांसफर होता है क्या? आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का जो आईडी है ना, ट्रांसफर होता है कि नहीं? नहीं होता है ना। आज डॉक्टर का जो पोस्ट है, वो पोस्ट उनका नीचे वाले आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर होता है क्या? जो इंजीनियर है, जो पायलट है, जो बड़ी बड़ी नेताओं है, क्या उनका आईडी ट्रांसफर होता है? जो नेता है उनका बेटा भी नेता बन सकता है अपने पिता के जगह पर? नहीं हो पाता है, समझे दोस्तों। लेकिन डीएक्शन ऐसी जगह है जहां आईडी ट्रांसफर हो जाता है। जो पोस्ट उसका ऊपर वाला पाता है, उसके नीचे वाला भी वही पोस्ट पाता है, समझे दोस्तों। फिर नहीं घटता है, बोनस नहीं घटेगा, फिर बढ़ कर आएगा, फिर बढ़ कर आएगा। हम इस जगह पर हम खड़े हैं, इसलिए डीएक्शन को जबरदस्त पहचानना है, इसको और मजबूती का साथ पकड़ना है, और जबरदस्त फिल्म में लोगों से बताना, फायदे के बारे में जानकारी देना है। सबसे पहले आप सेहत बचाओ, आपका जितने भी शारीरिक तकलीफ है दूर करो, और मेंटल तकलीफ दूर करने के लिए शून्य ध्यान बढ़ाना जरूरी है। दो तो हमारे पास है, और यहाँ सिस्टम है। आपका पैसे की तकलीफ में जी रहे हैं तो आज यहाँ सिस्टम है डीएक्शन का, उसको मजबूती का साथ पकड़ो, उसको समझो। सिर्फ 6 लोगों का जोड़ो
आप डायमंड बन जाओगे। तो आप डायमंड बनने के बाद यहाँ अलग से जगह से पैसा आने लगेगा, 50 लाख, 50,000 डॉलर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पैसा आने लगेगा। तो यहाँ आप दुखी होगे नहीं होगे। घूम घूम कर पैसा कमाना जगह है डीएक्शन, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। जितने भी धन्यवाद दे डॉक्टर लिम सियोजिन को, जितने भी धन्यवाद दो कंपनी को, जितने भी धन्यवाद दो अपने अपलाइन को, तो भी कम ही रहेगा। हमारा अशोक सर को हम जितने भी धन्यवाद दे देंगे तो भी कम ही रहेगा, क्योंकि वो ऐसा रास्ते पर लाकर हमको छोड़ दिए। अब समझे दोस्तों, वही वो लोग तो हमको समझाए थे ना शुरुआत में, वही लोग जानकारी किए थे। तो आज हम उसको नहीं भूल पाएंगे, उनके को नहीं भूल पाएंगे। उनका इतना ज्यादा देन है, उनका इतना ज्यादा हाथ है, उनका ही हाथ है, उनका ही बात है हमारे ऊपर अभी लगा, वो हम अभी चल रहे हैं। इसलिए प्रोडक्ट, प्लान और कंपनी, समझे दोस्तों, ये 3 चीज को समझना। सबसे पहले प्रोडक्ट, प्लान और कंपनी क्या चीज है, और लोगों का 2 बात समझना जरूरी है। एक पैसा नहीं है और दूसरा समय नहीं है। इसको थोड़ी अध्ययन करना जरूरी है। ये 5 बातों से हम काफी तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। समझना है, लोगों के बीच में जाना है, बताना है। यही लोग बोलते हैं, उनको समझाना है, उनको समझाना है, इंफॉर्मेशन देना है, जानकारी देना है, स्पष्ट कराना है, क्लियरिफाई अबाउट इट, इसके बारे में हम क्लियरिफाई करना है, स्पष्ट पूर्वक बात करना है, बिना डरे बिना थके स्पष्ट पूर्वक हम बात कर सकते हैं। इसलिए हम डीएक्शन को बढ़ाने के लिए कोई कंजूसाई मत कीजिए, और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए पॉजिटिवली हर रोज सकारात्मक तरीके से बैठना है। तकलीफ आता है जीवन में, नहीं आने नहीं आता है, तकलीफ झेलना पड़ेगा ना थोड़ी थोड़ी तो, लेकिन तकलीफ को तकलीफ मत मानना है, उसको एंजॉय में परिणत करना जरूरी है। हम जो लोग तकलीफ को एंजॉय में परिणत करेंगे, चेंज करेंगे, वही लोग जिंदगी हम जी पाएंगे। समझे दोस्तों, तकलीफ को किस में परिणत करना है? एंजॉय में, आनंद में। आज तकलीफ को आनंद में जो बनाए लगे, क्या चेंज करेगा वही जिंदगी जिएगा। समझिए, जितने भी तकलीफ आएगा आपको अलग अलग ज्ञान देकर जाएगा, अलग अलग आइडिया देकर जाएगा, अलग अलग। उससे गुस्सा नहीं करना है, उसमें नहीं बैठना है, उससे निकल जाना है। और जब निकल जाएंगे तो वह कोई भी काम कि नहीं लगा, हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये हमको सीखना जरूरी, इसको हमको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस 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 करना है। तकलीफ आ जाए तो उसको सकारात्मक तरीका से ले लेना, तो आप जितने भी तकलीफ है उसको हम झेल पाएंगे, अच्छी तरफ से झेल पाएंगे। थोड़ी ठंडी लग गया तो अरे ठंडी लग गया समझ जाइए, अरे ठंडी लग गया मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कहा बोलना है। लग गया तो लग गया, चलो भाई। गर्मी लग गया तो गर्मी लग गया, हाँ, उसको संभालना जरूरी है। तो उसको पॉजिटिवली लेना है, हर चीज पॉजिटिवली ले लेंगे तो, और उसका मुस्कान छा जाता है ना, मुस्कान छा जाता है। हम उसमें क्या बोलते हैं, स्माइलिंग, गुड स्माइलिंग, डीप स्माइलिंग, ब्यूटीफुल स्माइल हो जाता है। समझे दोस्तों, इसमें हमको बैठना, इसमें रहना जरूरी है। आज जितने भी लीडर है, जितने भी टीम डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी मेंबर है डीएक्शन में, इतना इतना अच्छा सा बात करते हैं शुरुआती दौर पर। उनको भी तकलीफ था तो धीरे धीरे वो तकलीफ झेलते झेलते अभ्यास होने लगा, वो पॉजिटिवली वो उसको लेने लगे, वो स्वीकारने लगे, पॉजिटिव तरीके से लेने लगे। तो आज यहाँ तक टिके हैं। ऐसे जो सीखेगा वही जीतेगा। सीखने में कंजूसाई नहीं करना है। आप सीखना चाहते हो तो सिखाने में भी कंजूसाई नहीं करना है कि मैं सिखा दूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके के दिमाग मत धरना, मत रखना। सिखाना, बहुत लोगों को बताना, जानकारी देना, जो ज्यादा सिखाएगा वो जीतेगा। ये सिखाने की बिजनेस भी है, दूसरों के बताने के लिए भी हमको बिजनेस है। इसलिए जितने भी लोग, चाहे करस लाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई भी लोग हो, डीएक्शन का बात करना तो करना है, बहुत जबरदस्त की बात है इसमें। तो आज पढ़ा लिखा हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है, चलेगा। लेकिन डीएक्शन में 3 चीज जबरदस्त, प्रोडक्ट, प्लान और कंपनी शक्तिशाली है। इसमें एक लोग रेस्पॉन्स आएगा पैसा और समय का, इसको थोड़ी अध्ययन करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से रोज प्रोग्राम आएंगे, रोज प्रोग्राम जाएंगे, तो हम सफल हो पाएंगे, अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे। और कोई भी बात नहीं, बहुत लंबा चौड़ा बात करने के लिए कोई भी नहीं है, यहाँ डॉक्टर बनने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है,
इससे पहले हम देते थे लोगों को 1 बोतल जूस, तकलीफ ज्यादा होता था, उनको समस्या दर्द होता था, बहुत ज्यादा समस्या होता था, तो मैंने छोड़ दिया। 1 बोतल जूस मत खरीदो, 1 बोतल जूस खरीदने से कुछ नहीं होगा। समय बदल चुका अभी। ऑपरेशन करने लोग आते हैं तो 1 बोतल जूस खरीदने से ऑपरेशन ठीक होगा? ऑपरेशन करने लोग को नहीं ठीक हो पाएगा। वो बोतल को 1-2 कार्टून वो ले लो। 1 कार्टून 2 कार्टून जूस लेने के बाद बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो। एक बार में 1 ही बोतल खत्म करो, 1 ही बार खत्म करो। एक बार चेक करने से कितने पैसा लगता है? 4,000 5,000 पैसा लग जाता है। कोई भी दवा नहीं कर पाते सिर्फ चेक करने से। तो यहाँ बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। कहाँ से महंगा है? समझे दोस्तों, ऑपरेशन का महंगा है सस्ता है? ऑपरेशन बोलिए। बहुत लोगों को हमको देखा ऑपरेशन महंगा है कि सस्ता है? जहां पर ऑपरेशन सस्ता है वहीं पर जाओ। डीएक्शन बिना ऑपरेशन करे ठीक कर देता है। तो इसको क्या बोलेंगे, महंगा बोलेंगे या सस्ता बोलेंगे? आप ही पहचानो। जब डॉक्टर 50,000 मांग लेते हैं तो आपको समझे 25,000 पैसा खर्च करो डीएक्शन में। 25,000 मांग रहा है तो आपको 15,000 खर्च करो डीएक्शन में। तो आपका तकलीफ दूर होगा कि नहीं? तो आप खुद बोलेंगे। और शंका के हिसाब से खरीदेंगे तो आप शंका एक तरीका से काम करेगा, बिना शंका एक तरीका से खरीदेंगे और बिना शंका के तरीके से काम करेगा। इसलिए प्रोडक्ट खाने में कंजूसाई मत करो, समस्या हल हो जाता है। बात करने से कंजूसाई मत करो, आपका पैसा बढ़ जाता है। तो यही प्लेटफॉर्म तो है डीएक्शन। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप समझते हैं। ठीक है, इतने अच्छी तरीके से सभी लोग ध्यान देकर सुने हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। आज मैं यहाँ से विदा होना चाहता हूँ। हस्त धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा है आज। पैसा, प्रोडक्ट महंगा है, समय भी नहीं है, ये बहुत अच्छा जबरदस्त बोले सर। और यही मानसिकता से लोग जी रहे हैं और हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। और जो इससे निकल गए हैं वो निकल गए हैं। तो बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा था हमारे ग्रेट लीडर सुखराम सर का। तो हम चलते हैं, जो वीडियो चालू किए हैं उन्हीं को हम मौका पहले देंगे, जो वीडियो चालू नहीं किए उसको बाद में देंगे। तो विश्वास भंडारी जी आइए सर, स्वागत है। आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डीएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट। और 2 शब्द मुझे बोलने के लिए उपेंद्र साहू सर मौका दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच और हटली नमन भी करता हूँ। और आज का मीटिंग का तो खैर जवाब नहीं है, बाप रे, हिला दिया पूरे सिस्टम का। जिन व्यक्ति को उतना प्रॉब्लम था, हम लोग डायरिया किसे कहते हैं मेडिकल टर्म में? 2 या 3 बार पानी की तरह टॉयलेट हो जाए उसको हम लोग डायरिया कहते हैं। लेकिन सर बोले कि मैं 1 से 5 बार, वो भी एक दिन में 24 आवर में, बाप रे, मैं आदमी उठ नहीं पाएगा, 2-2 3-3 सलाइन करना पड़ेगा। तो बोले सर कि ये मेरा नहीं, ये डीएक्शन का पावर था। ये डीएक्शन को जो हम यूज किए थे उसके पावर से मुझे एक वीकनेस फील नहीं हुआ। तो थैंक यू सर, बाप रे, इतना अच्छा। और कंपनी के बारे में बोले, कहाँ पे फंस गए आप, कहाँ पे आप शक करते हैं? डोंट शक एनीबॉडी। हमारा कंपनी बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और सर बोले कि मेरा प्लान वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लान नहीं जैसा मेरा प्लान है। क्या मर्जी है तो 1 लाइन जोड़ो, मर्जी है तो 10 लाइन जोड़ो, अरे आपकी मर्जी है तो 1000 लाइन जोड़ो, और नहीं जोड़ना है तो पर्सनल खाओ। मेरी कंपनी में इतना पावर है कि पर्सनल से भी आपको बेनिफिट देगा, वो बोनस देगा। तो थैंक यू सो मच। बहुत आदमी है सर, करने का बहुत बात है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर, जबरदस्त फीडबैक आपका रहा। दूसरा, हमारे सेकेंड वीडियो चालू करके जोरदार हंसते मुस्कुराते हुए देखते हुए श्याम किशोर सर आइए, वेलकम है सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले उपेंद्र साहू सर, आपको मैं नमन करना चाहता हूं कि आप मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए। और इसके बाद अशोक सर को मैं नमन करना चाहता हूं कि उनको वजह से आप सबके बीच में मैं अपना शब्द रखना पा रहा हूं, तो खुशी लगता है। और आज का मीटिंग बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा हमें सुखराम सर को, कि क्योंकि वो जॉब कर रहे थे, स्कूल में टीचिंग पेशा में थे, लेकिन वो पेशा को ठुकरा दिए क्योंकि उन्हें अपना सपना पूरा नहीं वहां से हो रहे थे।
तो विशेष बात मैं क्या कहूँ सर, सब तो अच्छा ही है। तो उनको जो कहा सर कि अपना आईडी कोई ऐसा आईडी होगा कि जाने के बाद अपने बच्चे पे ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन वो अपना डीएक्शन का एक आईडी है कि हम जहां तक पुकार अंत करते हैं, मेरा बच्चा वहां से स्टार्ट करता है। और जो लोग बताते हैं कि सस्ता प्रोडक्ट के चक्कर में अपना स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेते हैं, साबुन तेल खा करके सस्ता सस्ता सामान यूज करके अपना स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं और कमाया हुआ संपत्ति डॉक्टर को पास जाकर के लुटा देते हैं। और यहाँ तक कि 10-20 लाख रुपया को भी लोन में कर्ज के दलदल में रख करके चले जाते हैं और बाल बच्चा को रोड पे लाके खड़ा कर देते हैं सस्ता के चक्कर में। तो हमें वो नहीं करना है। और कहे कि हमें एक आईडी नहीं, हम चाहते हैं तो हजारों हजार आईडी बना सकते हैं। वो क्षमता अपना डीएक्शन का सिस्टम में है। तो थैंक यू इतना समय दिया बोलने के लिए, तो धन्यवाद सर। अबाउट यू सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सो मच। एक और ग्रेट लीडर है हमारे बीच में जो पगड़ी बांध के लगता है ठंडा, माया थारू जी। प्लीज माइक खोलें और बताएं कि आज का मीटिंग कैसा लगा। माइक खोलें प्लीज, आज वीडियो चालू करके मत दे वीडियो, अच्छा मीटिंग देखिए आप, प्लीज चालू करें। गुड मॉर्निंग सर, सबको गुड मॉर्निंग। आज पहली बार मीटिंग में जुड़ी हूँ सर। सुखराम सर को मीटिंग तो बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल से लगा ले आए हम भी। अभी तो हमको ठीक भी नहीं लग रहा है, खांसी लग रहा है, इसीलिए घर पे है। हम कल परसों से निकलेंगे फील्ड में। इतना ही, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। हमारे ग्रेट लीडर कृष्णानंद सर ने पहले से मतलब आइडिया चालू रखे थे, आवाज का बहुत देर तक चालू ही था इनका, इनको क्या मतलब समझ में नहीं आया था। तो आइए सर कृष्णानंदन सर, लेकिन ध्यान रहे सर, ये क्या होता है इसमें अगर आपका माइक चालू होता है तो डिस्टरबेंस होता है। अब मेरे वजह से किसी के डिस्टरबेंस हो तो अच्छा नहीं है सर, इसलिए कभी भी माइक को बंद रखे सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा आवाज नहीं आ रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रहा है सर। एक काम कीजिए सर, ये टीएलएस ग्रुप के बाजू 3 गो लाइन लगा है, उसको दबाइए सर। हाँ दबाइए। हाँ दबाने के बाद देखिए ऊपर लिखा होगा स्पीकर, उसमें दबा दीजिए, आवाज आ जाएगा सर, खुल जाएगा। नहीं हो रहा है तो आप अशोक सर से फिर बाद में कंसल्ट कर लीजिएगा सर। तो चलते हैं हम महाराष्ट्र के आन बान शान, हमारे बीच में श्याम लाल यादव जी हैं। आइए सर, नमन है सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। आओ सर, मुझे बोलने का मौका दिए। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सर का पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, तभी हमारे जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं रिएक्शन में बता के। तो और जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ रात दिन शेर ही खाली चलते हैं। और आज का बिजनेस बहुत अच्छा था। मीटिंग आज का बहुत शानदार बताए कि भाई जिसको नहीं मालूम है रिएक्शन में नहीं आया है तो उसको क्या मालूम कि हमारा नुकसान फायदा कहाँ हो रहा है। जो रिएक्शन में आ गया, हमारे जैसा बच्चा समझ गया, रिएक्शन कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता है, आया हुआ भी रिएक्शन तो छोड़ के चला जाता है। अपनी वाणी की ही विराम करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में ओम प्रकाश चौधरी सर हैं, तो प्लीज आए सर, 2 शब्द बोले, कैसा लगा मीटिंग से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग उपेंद्र साहू सर, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और उपेंद्र साहू सर बोलने को मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम सर, हमारे सुखराम सर ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटरशिप, बहुत अच्छे से प्रोग्राम दिए हैं। और डीएक्शन उनको आने का मौका मिला डीएक्शन में, जो कि अशोक कुमार सर के माध्यम से। और उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा सर। उन्होंने बताया कि हमारा जो डीएक्शन में जो लेवल है वो लेवल हम लोग दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बाहर के जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो अपना कुर्सी, अपना लेवल जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो हमारा इतना अच्छा बिजनेस है। और उन्होंने बताया कि हमें प्रोडक्ट प्लान और कंपनी में हम लोगों को जो है फोकस करना है। और साथ में सर ने बताया कि समस्या तो आएंगे ही,
समस्या आएंगे, समस्या को हमें जो है उसे एंजॉय करना है। एंजॉय करना है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी जो है मैं इसके बारे में कुछ शायरी बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास हो पैसे कम, अगर आपके पास हो पैसे कम तो समस्या को करो वेलकम, तो आप जो है सफल हो जाओगे। तो इस तरीके से जो है बहुत अच्छा सर ने प्रोग्राम दिया, बहुत ही ज़बरदस्त लगा सर का प्रोग्राम। और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा सर, थैंक यू। आप ऐसे ही आते रहे, हम लोगों को जो है मार्गदर्शन देते रहे सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। शुरू से जुड़ी हुई है मानसी चौरसिया और बहुत ध्यान से सुन रही है, तो प्लीज मानसी चौरसिया, आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं। मानसी चौरसिया। आवाज नहीं आ रहा है सर। नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रहा है आपका। माइक खोले, माइक नहीं खुला है आपका। लगता है किसी कारणवश इनका माइक नहीं खुल रहा, तो खोल तो रही है। यस यस, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गुड मॉर्निंग। सुखराम सर का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और साथ ही साथ मोटिवेशन का बहुत ही अच्छा लगा सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। चलिए ओके, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक मुंबई, हमारे बीच में शिव कुमार निर्मल सर हैं, इसके बाद थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। शिव कुमार निर्मल सर आइए, माइक खोले सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मौका देने के लिए सर। मुझे लगता है कि आप हमेशा हमें ढूंढ निकालते ही हैं कहीं भी रहो, लेकिन ढूंढ निकालते ही हैं। तो बहुत बहुत जबरदस्त रहा सुखराम सर का, क्या बात है। सुखराम सर एक एक शब्द को बहुत अच्छे से पिरोया है। जब वो बात कर रहे थे सर कि देहसान की बात कर रहे थे सर, तो सच में वो उस टाइम हम भी देहसान में ही थे, और देहसान में ही हमारा ज्वाइनिंग हो गया। और जब ज्वाइनिंग होने के बाद में मैं नया नया ही था, और वही तभी एक क्राइसिस आया हमारी कंपनी में, देहसान से डीएमआई हुआ, और वो टाइम में बिल्कुल नया ही था। और बाद में सारे लोगों ने यही अफवाह फैला दिया कि कंपनी तो बंद हो गई, अभी सब बेकार हो गया सब। अब जिन लोगों को बता रहा था, जिन लोगों के साथ में काम कर रहा था, तो सब लोग बहुत मतलब डरा रहे थे इस तरह से। लेकिन हमारे अपलाइन बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, तो ये देहसान से डीएमआई हुए, हमारा नंबर वही नंबर रहेगा, कन्वर्ट रहेगा, उसी में आपको काम करना है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन हमारे डॉक्टर को एक धन्यवाद देना चाहिए, जोरदार ताली चाहिए हमें डॉक्टर लीम सर के लिए, क्योंकि उन्होंने तुरंत ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत जल्द से जल्द उसको डीएमआई में कन्वर्ट करके हम लोगों के सामने बहुत बेहतरीन उन्हें अपना पेश किया। तो इसमें सही बात है, जो उस टाइम बहुत क्राइसिस आया, सारे जो लीडर्स थे वो बड़े असमझ से डर रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी से इसको कवर कर लिया गया। और आज हम लोग डीएमआई में बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। और सर का तो एक एक बात वो बता रहे थे, चावल के बारे में बता रहे कि हर एरिया का अलग अलग होता है, पहाड़ों में अलग, उसका स्वाद अलग हो सकता है, लेकिन है चावल ही ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जो कोई भी कुछ भी बोलता है बोलने दीजिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों की सुना, लेकिन सबको इग्नोर करके अपने अपलाइन को फॉलो किया। दोस्तों यहाँ हमें बताना है कि अपलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपलाइन ही आपको एक अच्छा मार्ग दे सकता है। अपलाइन का हाथ नहीं छोड़ा अशोक सर का, और वो पीछे लगे रहे, उनके साथ मिल करके इस मुकाम तक आ गए। आज वो इस मुकाम पे हैं कि किसी को समझा सकते हो। तो इतना बेहतर, मैं तो सर से मिला भी हूँ लखनऊ में, बहुत दिलखुश इंसान है। अभी इस बार आया था लखनऊ में तो मुलाकात हुई थी सर से। बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा सुखराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया सर। यही से तरह आते रहे सर, सिखाते रहे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर। ये कि आवाज ऐसा है कि बहुत दिन से सुन नहीं पाए हम लोग सोनाली मिश्रा जी को, तो प्लीज सोनाली मिश्रा जी प्लीज माइक खोले, 2 शब्द बोले आज का मीटिंग कैसा है, उसके बाद थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। सोनाली मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग। आपका भी आवाज नहीं आ रहा है, मैं वही बोल रहा, आवाज बहुत दिन से सुने नहीं तो आवाज ही नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, क्लिक तीसरा लाइन है ना, उस पर क्लिक कीजिए, देखिए स्पीकर चालू है कि बंद है।
क्लिक कीजिए। स्पीकर तो चालू दिख रहा है सर, लेकिन आवाज नहीं आ रही। चलिए, हम लोग का शायद आज आवाज सुनने का ये नहीं था, कोई बात नहीं है, अगले बार सुन लेंगे। तो चलते हैं, इसी के साथ में हम बनारस के आन बान शान हमारे ग्रेट लीडर, हमारे जोरदार ताली से स्वागत कीजिए एस एस सिंह फ्रॉम बनारस। आइए सर, वेलकम है, नमन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। गांव पे हूँ, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है और मुश्किल से चीजें सुन पाया हूँ, लेकिन जितना सुन पाया हूँ सुखराम सर की स्टोरी, उनकी बात से कितना चैलेंजिंग था स्टार्टअप जो है। इतनी सारी तकलीफें थी, इतने 24 घंटे के अंदर 105 बार टॉयलेट जाना, माय गॉड। 5 बार 10 बार हो जाता तो आदमी को हॉस्पिटलाइज पड़ना पड़ता है, सलाइन चढ़ाना पड़ता है और जिंदगी और की लड़ाई हो जाती है। और 105 बार वीकनेस नहीं थी। दिस इज द पावर ऑफ द, तरीके से उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी। बहुत सारे चैलेंजेस आए और स्कूल में काम कर रहे थे और 3-3 4-4 काम कर रहे थे, पैसे की तो बहुत 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 परेशान थे। तमाम इलाज के बावजूद भी उनको कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब भी रिएक्शन उनको मिला, उन्होंने यूज किया, तकलीफें बढ़ी। यूज करने से तकलीफें बढ़ती है और यही वो समय होता है जब आदमी को संभलना होता है। अक्सर लोग नहीं संभल पाते, नहीं संभाल पाते, लेकिन उस टाइम पे भी उनका हौसला बुलंद रहा और आज क्या बात है, जबरदस्त लीडर, एक पावरफुल लीडर के तौर पे अपने आप को स्टेबल कर रखे हैं। और बहुत ही बढ़िया से बात किया प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में और सिस्टम के बारे में, प्लान के बारे में। हमें विश्वास, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता और आज भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है। कंपनी चली गई तो क्या होगा, भाग जाएगी तो क्या होगा, बंद हो जाएगी तो क्या होगा, बोनस नहीं मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आपका देख नेटवर्क लिया। वास्तव में प्रॉब्लम है और आवाज नहीं आ रहा है, एकदम कट कट के आ रहा है सर। तो चैलेंज, सर ने चैलेंज के बारे में बात बोले तो चैलेंज किसको नहीं आया है? सबको चैलेंज आया है, तब सफलता मिला है। अगर चैलेंज नहीं आया होता, तकलीफ नहीं आता, जिसको आया है वो सफलता नहीं मिला है, इतिहास गवाह है। चाहे कोई भी है, देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में खड़ा हूं मैं, कितना अच्छा। ये भी बहुत संघर्ष किए हैं, तभी इनका नाम लिया जाता है। तो इसी के साथ में सभी लोग से आग्रह है, जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर, टीएलएस ग्रुप के आन बान शान, नेपाल के आन बान शान, मतकोलवा से। आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग सर, अशोक सर। ओके, आप ये टेक्निकल इशू जा रहा था। तो ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे शुक्रान सर, आज के ग्रेट लीडर को अपनी कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक भी रुपया पैसा नहीं लिए, फ्री में सुना दिए सबको, सबके जिंदगी को बदलने का रास्ता बता दिए। थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेट एंड पावरफुल स्टोरी यू हैव। बहुत बढ़िया और अच्छी मॉर्निंग बात। सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। आपका कोई प्रॉब्लम है सर? आवाज आ रहा है सर? मैं तो बोल रहा हूँ सर, सुनो सुनो ध्यान से। ओके ओके, तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया, अच्छा रहा आज का जो है प्रोग्राम है। और थर्ड एम्पायर हमारे डॉक्टर एस सिंह सर के लिए भी जोरदार ताली। नेट के बावजूद, डिस्टर्ब केस के बावजूद भी लगे रहते हैं। उपेंद्र साहू सर के लिए जोरदार तालियां, हमेशा लगे रहते हैं, सबको गाइड करते हैं, सबका मिस्टेक्स को भी देख के उनको सजेशन करते हैं। और कुछ लोगों का मैंने माइक म्यूट किया इसलिए क्योंकि वो बीच बीच में खुले हुए थे, तो कृपया बीच में माइक खोलने का काम ना करें दोस्तों। और वीडियो ऑन करते हैं तो आप लोग एकदम पोजीशन में रहें, इस तरीके से तब बात बनेगा, इस तरीके से। और वीडियो ऑन करते ही आपका माइक ऑटोमेटिक ऑन करने का ऑप्शन आता है, तो माइक को डायरेक्ट बंद रखा करें। और नाम के साथ में आप यहाँ पे क्या करें कि ज्वाइन हो, नाम के साथ में ज्वाइन हो और नंबर के साथ में नहीं, और टाइम से ज्वाइनिंग हो और टाइम से प्रोग्राम को क्लोज करें।
और फीडबैक में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को लें, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 तो थर्ड एम्पायर ही हैं, तो टोटल 5 लोग वैसे हो जाते हैं। तो इसको भी हम लोगों को ध्यान देना है और एक एक लोगों की कहानी रट लेना है और सबको सुना सुना के अपने बिजनेस को डेवलप कर लेना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को। ऐसे ही काम करते हुए जाओ, घबराना नहीं, थकना नहीं, निराश होना नहीं। काम करते जाएंगे तो सुखराम सर की तरह सफलता मिलेगा। 2 साल तक बेचारे के पास में 15 लोगों से ज्यादा बड़ी की टीम कभी इकट्ठा हुई नहीं, मगर 2 साल के बाद अचानक से ऐसा भौचाल आया, लोगों 40-50 लोग जुटना शुरू हुए, 100 लोग जुटना शुरू हुए और इनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और आज के डेट में बहुत जगहों पे एज एकदम नाम जो है, मान सम्मान पहचान पैसा सब चीज बनाए हैं। और एक मास्टर साहब जो 18,000 रुपए का कमाई करते थे, आज डीएक्शन से 75,000 का भी इनकम इन्होंने 1 महीने में ले चुके हैं। ये डीएक्शन का देन है। तो पहले बच्चों को पढ़ाते थे तो 18,000 कमाते थे, अब बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं हम और आप जैसे, तो 75,000 तक का भी इनकम इन्होंने लिया हुआ है। और मैं शुभकामना इनको यही देना चाहूंगा 2025 में ये दिसंबर जाते जाते ये आपका 1.5-2 लाख रुपया से ऊपर पार कर जाए सर। आपका स्टेटस में आप ट्रिपल डायमंड से ऊपर चले जाओ, 4 डायमंड आपके अलग अलग लाइनों में निकले, मेरी दिली ख्वाहिश है। और बहुत आगे जाओ, मलेशिया क्वालिफायर करो, सऊदी कतर क्वालिफाइड करो। और क्वालिफायर से याद आ रहा है, कंपनी हम लोगों को नया नया ऑफर आई है लेकर, 1 मिनट में इसको भी शेयर कर देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। कंपनी बहुत ही शानदार ऑफर लेके आई है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये हमारा ऑफर आया है नए लोगों के लिए, नए बिगिनर्स, न्यू ऑफर फॉर बिगिनर्स। तो इसमें क्या ऑफर आया हुआ है, तो आप अगर 3,000 ज्वाइन करने वाले लोग मल्टीपल भी करते हैं महीने भर में, कोई भी इस महीने ज्वाइनिंग करता है 1500 पीवी महीने भर में कर लेता है, तो उसको डीएक्शन का कैलेंडर और डीएक्शन का कप बिल्कुल फ्री मिलेगा, 2 कप। और कोई 3,000 पीवी कर लेता है तो ज्वाइन वाला व्यक्ति, तो उनको अब ये कैलेंडर और ये कप ना मिलके टी शर्ट और कप मिलेगा। और कोई 5,000 पीवी कर लेता है तो आपको ठंडी लग रहा था तो उसको ध्यान में रखते हुए एक डीएक्शन का जैकेट और 2 गर्मा गर्म कॉफी पीने के लिए, अपने साथ में अपने परिवार के साथ में कॉफी पीने के लिए आपको कप मिलेगा। तो इतना शानदार और जबरदस्त ऑफर आया हुआ है। अब मैं तो चाहूंगा आप सब लोग इस महीने रिकॉर्ड तोड़ ज्वाइनिंग करिएगा, रिकॉर्ड तोड़ ज्वाइनिंग। कितना ज्वाइनिंग कर सकते हो, है दम 10-20-50 लोगों को ज्वाइनिंग करवाने का, 3-3, 5-5 हजार पीवी करवा के मजा आ जाएगा यार। जो नया ज्वाइनिंग जुड़ेगा उसको जैकेट मिलेगा, सोचिए ना कितनी बड़ी बात है, कैलेंडर मिलेंगे, कप्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। सभी लोग माइक ऑन करके अपना बोल सकते हैं, नाराबाजी लगा सकते हैं। हर हर डीएक्शन और घर घर डीएक्शन, हर हर ऑफर और हर हर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन, हर हर डीएक्शन का जैकेट में बोल रही है। ओके, थैंक यू। सर जी गाँव आए हैं, देखिए इतना कोहरा पड़ा है। हाँ, ठंडी तो आज भी दबा के उधर ही गाँव में ही है। हाँ सर, बाय बाय सभी को, गुड मॉर्निंग। हमारे वॉकिंग टाइम खत्म हुआ। गुड मॉर्निंग। बम्बई के नजारा देखिए, बम्बई के नजारा। में भी ठंडा है सर। बम्बई में ठंडा नहीं है सर, देखिए शर्ट पे ऐसे घूम रहा हूँ, पैजामा में ऐसे घूम रहा हूँ। नेपाल में बहुत ठंडा है सर। ठंडा हम लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट ठंडे असर नहीं कर रहा है सर, गर्मी है। ये डीएक्शन का गर्मी है सर। ये बम्बई का गर्मी है, डीएक्शन का गर्मी है। लगता है अशोक सर काटना भूल गए हैं। अरे तो हम लोग काट देंगे सर, कोई दिक्कत महाराष्ट्र में नहीं। ठंडी नहीं रहता सर, महाराष्ट्र में ठंडी नहीं। देखिए ऐसा घूम रहे हैं, देखो लोग घूम वॉकिंग कर रहे हैं, देखिए देख रहे हैं सर। यहाँ 2 घंटा वॉकिंग चलते रहता है, एकदम सब गार्डन में चलते रहता है पूरा। चलो सब लोग आप से आउट हो जाइए। ओके ओके, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो चाय पियो, ललका दिमाग बाय बाय। हल्का।
शिव कुमार सर आप ही काट दीजिए सर। अरे मैं करूँगा तो मैं ही लीव हो जाऊंगा। मतलब ये चाहवा दो यार। अरे दे तू चाहिए ठंडी होने के मिली। और सर बताइए क्या हालचाल है? सब लोग आउट हो जाइए, ठंडी बहुत तेज है। हाँ, बहुत सारे लोगों भी है।